साथियों जय हिंद। आरसी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा एसएसजीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9 है और हमारे इस प्रैक्टिस सेट में सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं और जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आधे से अधिक लोगों की एक राय के लिए एक शब्द क्या होगा? जनमत होगा, बहुमत होगा, सहमत होगा, अल्पमत होगा। तो साथियों आधे से अधिक लोगों की एक राय, इसके लिए एक शब्द होगा बहुमत। तो साथियों जनमत क्या होता है? जनमत यानी कि लोगों का मत। सहमत क्या होता है? किसी बात को स्वीकार करना, किसी बात से सहमत होना, तो वो सहमत होता है। अल्पमत क्या होता है? अल्प यानी थोड़ा, मत यानी कि मत यानी कि थोड़े कुछ लोगों का ही मत हो रहता है अल्पमत। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है एवं त्रुटि वाले शब्द के स्थान पर निम्न में से कौन सा वाक्य या वाक्यांश आएगा? तो साथियों ऑप्शन ए, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, प्रेम का मूल्य जोड़ा नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता और साथियों यहाँ करेक्शन करना है, प्रेम का मूल्य गिना नहीं जा सकता। तो साथियों यहाँ पर जो सही उत्तर रहेगा इसका ये रहेगा ऑप्शन ए, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। तो ऑप्शन ए आपका सही है, इसको टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। सुलभ का विलोम क्या है? सुलभ का अनुलभ होता है, अलभ होता है, निर्लभ होता है और दुर्लभ होता है। तो सुलभ का जो विलोम होता है साथियों वो होता है दुर्लभ। ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उनकी शंका का रिक्त स्थान तुम ही कर सकते हो। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो, समाधान तुम ही कर सकते हो, निपटान तुम ही कर सकते हो, हल तुम ही कर सकते हो। तो उनकी शंका का समाधान, यहाँ जो उचित शब्द है वो समाधान। तो समाधान ऑप्शन बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, सुमन को अपने रूप पर गौरव है। तो रेखांकित वाले शब्द के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा? सुमन को अपने रूप पर गौरव, दर्प है, क्षोभ है, चलिए सम्मान है या गर्व है? तो सुमन को अपने रूप पर गर्व है, ऑप्शन डी है आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए तो दर्प क्या होता है? दर्प साथियों घमंड होता है और क्षोभ यानी कि दुख होता है। सम्मान तो आप जानते हैं आदर सत्कार। चलिए जिसे त्याग देना उचित हो के लिए एक शब्द क्या आएगा? त्याग, त्याज, त्राता और त्यागपत्र। जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए एक शब्द आएगा, ऑप्शन बी त्याज। धरती का समानार्थी शब्द क्या है? धज, मैदनी, आत्मजा और पुलनवती। तो धरती का जो समानार्थी शब्द है वो है मैदनी। आत्मजा साथियों क्या होता है? आत्मजा होता है बेटी सुता, आत्मजा का पर्यायवाची बेटी सुता। साथियों पुलनवती क्या होता है? पुलनवती होता है तटनी नदी को कहते हैं। और धज यानी कि सजना, सजना संवरना, ये धज कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। रिक्त स्थान ही स्वतंत्रता की धात्री है। व्यस्तता, नम्रता और उग्रता और शीघ्रता। तो साथियों नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री है, तो उचित शब्द आपका नम्रता है और ये आपका सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार रिक्त स्थान किया, अनुदान किया, प्रदान किया, दान किया, समर्पण किया। तो साथियों राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार प्रदान किया, ऑप्शन बी आपका राइट है। वहाँ असंख्य जनसमूह उमड़ पड़ा, रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द आ सकता है? वहाँ अधिक जनसमूह उमड़ पड़ा, अनगिनत जनसमूह उमड़ पड़ा, अपार और बहुत। तो साथियों यहाँ पर जो उचित शब्द है वो अपार है। वहाँ पर अपार जनसमूह उमड़ पड़ा, तो ऑप्शन सी आपका राइट है। किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि, अतिशयोक्ति, अतीन्द्रिय और अनसुनी। तो किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना वो है अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। चलिए साथियों अतिवृष्टि क्या होता है? अतिवृष्टि होता है अधिक बारिश होना, ज़्यादा बारिश होना, और अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि यानी कि बहुत कम बारिश होना। तो अतिशयोक्ति तो आपको पता चल लग ही गया होगा, किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। अतीन्द्रिय क्या होता है? अतीन्द्रिय
जिसको कि इंद्रियों के द्वारा जीता ना जा सके, जिसे इंद्रियों के द्वारा भी जीता ना जा सके, अतीन्द्रिय होता है। अनसुनी यानी कि नई बात हो। चलिए आगे चलते हैं। पहाड़ का पर्यायवाची क्या है? तुरंग, अचल, ग्रीस और अनंत। तो पहाड़ का जो पर्यायवाची शब्द है वो है साथियों अचल। ऑप्शन बी आपका सही है। तुरंग ये घोड़े का पर्यायवाची है और ग्रीस ये शंकर शिव उसके पर्यायवाची है। अनंत जिसका को अंत ना हो वो अनंत कहलाता है। अनंत अथाय। अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इधर उधर करना, टाल मटोल करना, व्यर्थ श्रम करना, लक्ष्य विहीन कार्य करना। तो अंधेरे में तीर चलाना, इसके लिए मुहावरे का सही अर्थ रहेगा लक्ष्य विहीन कार्य करना। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलिए, अच्छे कार्य करने से पुरस्कार मिलते हैं। रेखांकित शब्द का विलोम क्या है? तो साथियों पुरस्कार का विलोम क्या होता है? साथियों पुरस्कार का विलोम होता है दंड। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नाक भौं सिकोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इज्जत बचाना, घृणा करना, इशारा करना, किसी काम की मना करना। तो नाक भौं सिकोड़ना, इसका जो मुहावरे का सही अर्थ रहेगा वो रहेगा घृणा करना। ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, हाथ पैर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छीना झपटी करना, लड़ाई करना, प्रयत्न करना और तैराकी करना। तो हाथ पैर मारना यानी कि प्रयत्न करना। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। जिसकी गहराई का पता ना लग सके क्या होता है? असाध, अबाध, गैबर और अगाध। तो साथियों जिसकी गहराई का पता ना लग सके वो रहता है गैबर, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। कटु का विलोम क्या होता है? कटु का पटु होता है, क्रूर होता है, मधु होता है, करुण होता है। तो कटु का विलोम रहता है साथियों मधु। कटु मतलब कड़वा, मधु यानी कि मीठा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, आरोह का विलोम शब्द क्या होता है? विरोह, समारोह, निरीह और अवरोह। तो आरोह का विलोम होता है अवरोह। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन 20, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा, रिक्त स्थान। तो साथियों रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, देखी, करी और निहारी। तो साथियों यहाँ पर जो उचित शब्द भरा जाएगा मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? आतिशबाजी, ऐतिहासिक, अत्याचारी और उत्तरदायी। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो साथियों यहाँ पर जो क्वेश्चन करेक्शन करना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ये आतिशबाजी सर अशुद्ध है, ये अत्याचारी ये भी अशुद्ध है, उत्तरदायी ये भी अशुद्ध है। यहाँ जो शुद्ध शब्द है वो है ऐतिहासिक। तो यहाँ हमें करेक्शन करना है प्रश्न में, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऐतिहासिक यहाँ शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। चलिए, तुम इस मूल्य से इसे खरीद सकते हो। रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द आएगा? मूल्य में, मूल्य पर, मूल्य को कोई बदलाव नहीं। तुम इस मूल्य से इसे खरीद सकते हो। तो इस मूल्य पर, तो साथियों यहाँ जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा, मूल्य पर आएगा। उदात्त का विलोम शब्द क्या होता है? विनीत, कृपण, अनुदात्त और दाता। तो साथियों उदात्त का जो विलोम होता है वो रहता है अनुदात्त। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। और साथियों कृपण का विलोम रहता है दाता। विनीत का साथियों विलोम होता है उग्र। रंग लाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धाक जमाना, प्रोत्साहित होना, प्रभाव उत्पन्न करना और परिवर्तन करना। तो साथियों रंग लाना इसका मुहावरे का अर्थ होता है सही, प्रभाव उत्पन्न करना।
तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, मुझे रिक्त स्थान है कि मैं आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। तो मुझे आशा है, मुझे शोक है, मुझे खेद है और मुझे हर्ष है। तो यहाँ साथियों एक नेगेटिव वाक्य है, तो इसमें नेगेटिव शब्द ही भरा जाएगा। तो मुझे क्या है, मुझे खेद है। तो साथियों ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। मुझे खेद है कि मैं आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। तो साथियों आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करें, और जिस भी मेरे साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।